मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पॉलीलाइन कमांड के बारे में और डोनट के बारे में। पॉलीलाइन कमांड हम पूरा पॉलीलाइन टाइप करके ले सकते हैं, हम पी लाइन टाइप करके ले सकते हैं, या फिर हम केवल PL टाइप करके एंटर कर सकते हैं। PL इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा डोनट कमांड को हम डोनट पूरा टाइप करके ले सकते हैं, या DO इसका शॉर्टकट है जिसको हम टाइप करके इस कमांड को ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए ड्रॉ मेनू में लाइन के साथ में आप देखेंगे पॉलीलाइन का सिंबल है, यहाँ से हम पॉलीलाइन कमांड को ले सकते हैं। तो आइए इस कमांड को देखते हैं। देखिए लाइन में और पॉलीलाइन में फ़र्क क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझें। देखिए लाइन कमांड से मैं कुछ लाइन सेगमेंट्स बनाता हूँ। ये मैंने लाइन से ये बनाया। अब इसमें आप देखेंगे हर एक सेगमेंट ये अलग अलग है, हर एक सेगमेंट अलग अलग है। अब मैं पॉलीलाइन से इसी तरह की एक शेप बनाता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई है एज ए सिंगल यूनिट। ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये है कि इसमें ये लाइनें बनती हैं लेकिन इनके जो एंड्स हैं ये जुड़े हुए हैं। मतलब हम सिंपल टर्म्स में इसको अगर बोलें तो ये वेल्डेड लाइंस हैं। ये एक यूनिट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करती है। इसके अलावा आप देखते हैं क्या फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है इसमें कि इस लाइन की हम विड्थ दे सकते हैं। जैसे मॉडिफाई कमांड में मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे लाइन कमांड के अंदर आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसमें स्टार्ट सेगमेंट, एंड सेगमेंट और ग्लोबल विड्थ, ये तीन हैं इसमें ऑप्शन विड्थ के। तो इसमें हम ग्लोबल विड्थ में चले जाते हैं। इसमें जाकर मैं इसको 12 कर देता हूँ। देखिए इस पूरी लाइन की विड्थ चेंज हो। अब इसमें मैं फिर जाता हूँ। देखिए स्टार्ट सेगमेंट में मैं इसकी विड्थ 0 कर देता हूँ। तो देखिए जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई थी वहाँ ये इसकी विड्थ 0 हो गई है, एंड पे ये इसकी विड्थ 12 हो गई है, और बाकी सारे सेगमेंट भी 12 विड्थ में ही बने हुए हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये एक वेल्डेड लाइन की तरह, एक सिंगल एंटिटी की तरह ये बिहेव करती है। इसी तरह से देखिए ये एक रेक्टेंगल बना है येलो कलर में, ये लाइन सेगमेंट से बना है। ये सारी अलग अलग लाइनें हैं। अगर मैं इसको इरेज कमांड लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये दिखाता है 4 फाउंड। इसके लिए मैं अगर इरेज कमांड लेता हूँ तो ये 1 फाउंड। ये पूरी एक एंटिटी है, ये एक पी लाइन है। रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल भी बेसिकली एक पी लाइन से ही बना हुआ होता है। इसको भी अगर हम देखें तो ग्लोबल विड्थ इसकी 0 है। अभी इसको मैं 12 कर देता हूँ। देखिए इसकी विड्थ पड़ गई। मैं इसको सेट करता हूँ। इसमें मेरे पास ये विड्थ वाला ऑप्शन कहीं नहीं आता है। देखिए फिर से इस कमांड को लेता हूँ मैं, पॉलीलाइन कमांड ली मैंने। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से हम इस लाइन को शुरू करना चाहते हैं वो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया स्क्रीन पर। उसके बाद आता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू, विड्थ। तो आप इसमें देखिए ये दो ऑप्शन है, हाफ विड्थ एंड विड्थ। हाफ विड्थ है, हाफ विड्थ का हाफ है। ये इसको किस तरह से लेता है आइए इसको देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये पी लाइन लगी है येलो कलर में। इसमें आप देखेंगे एक मैंने सेंटर लाइन लगा रखी है ये, तो इससे हाफ विड्थ ये पोर्शन हुआ। ऐसे ही नीचे की तरफ भी हम इसको देखें तो ये हाफ विड्थ है, और टोटल जो इसकी विड्थ है सेंटर लाइन के दोनों तरफ मिला करके वो इसकी विड्थ है। तो हम दोनों तरह से दे सकते हैं इसको। मान लीजिए इसकी विड्थ 1 यूनिट है तो हाफ विड्थ इसकी हाफ यूनिट हो। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जो कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप इस विड्थ को दे सकते हैं। हाफ विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं। अगर आप इसको 0.5 यूनिट देंगे तो ये 1 यूनिट की लाइन लगाएगा विड्थ की, और अगर आप इसको 1 यूनिट विड्थ देंगे तब भी ये उतनी ही बड़ी लाइन लगाएगा। ये देखते हैं इसको। मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ हाफ विड्थ। हाफ विड्थ में मैंने इसको विड्थ दी 12। अब इसके बाद ये पूछता है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ। डिफॉल्ट ये वही लेता है जो कि हमने शुरू में दी है। तो इसको ये 12 इंच ही दिखा रहा है, मतलब 1 फुट। ये मुझे एक्सेप्टेड है तो मैंने इसको एंटर कर दिया। ये देखिए ये आ गया। अब ये हाफ विड्थ, अब ध्यान दीजिएगा हाफ विड्थ इसकी 12 इंचेस थी, इसका मतलब इसकी पूरी विड्थ 24 इंचेस हो गई है। अब मैं यहाँ से इसकी विड्थ को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसकी विड्थ को मैं चेंज करता हूँ, चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ 0। एंडिंग विड्थ भी ये डिफॉल्ट वही लेता है जो अब मैंने स्टार्टिंग विड्थ थी। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये 0 विड्थ की एक लाइन लग गई। यहाँ मैं फिर से विड्थ ऑप्शन को लेता हूँ और इसमें मैं टाइप करता हूँ 24। इसमें एंडिंग विड्थ भी देखिए आ रहा है 24। मैंने इसको एक्सेप्ट किया और ये मैंने आगे एक लाइन लगा। तो देखिए ये 12 हाफ विड्थ के अंदर लाइन है, ये 24 विड्थ के अंदर लाइन है। दोनों की थिकनेस इनकी बराबर है। अब मैं फिर से इस कमांड को लेता हूँ। देखिए स्टार्ट पॉइंट ये लिया मैंने, विड्थ को अभी देखिए ये लास्ट जो मैंने विड्थ ली थी वो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ, इसकी करंट लाइन विड्थ ये इसने यहाँ पर दिखाई है
2 फीट 0 इंचेस। अगर मुझे इसको 0 करना है तो मुझे यहाँ पे विड्थ को सिलेक्ट करना होगा, या हाफ विड्थ को सिलेक्ट करूंगा उससे भी हो जाएगा ये। इसको मैं 0 कर दूंगा यहाँ पर, टाइप एंडिंग विड्थ 0 मुझे एक्सेप्टेड है। उसके बाद देखिए मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं, हाफ विड्थ और विड्थ हमने देख लिया। अब इसके बाद अंडू का ऑप्शन आता है। अंडू मतलब लास्ट हमने जो सेगमेंट लगाया था, लास्ट सेगमेंट, उसको ये अंडू कर देगा। मतलब हम कमांड के अंदर ही रहेंगे लेकिन लास्ट सेगमेंट अंडू हो जाएगा। तो हम जितनी बार इस अंडू को सिलेक्ट करते जाएंगे उतना ही हम पीछे चाहते जाएंगे उसी कमांड के अंदर। और सेकंड पॉइंट मैंने स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर ये पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क क्लोज, ये सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो मैंने आर्क वाले ऑप्शन को लिया। आर्क वाले ऑप्शन को लेने के बाद देखिए ये इसमें आर्क बन रही है। मैं इसको F8 कर देता हूँ तो ये फ्री हो गया। तो देखिए ये इस तरह से आर्क बन रही है। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जो आर्क बन रही है, पहले जो हमने लाइन लगाई है ये P लाइन, ये उस पर टेंजेंशियल है। ये आर्क, ये जो भी आर्क बनेगी ये उसके ऊपर टेंजेंशियल रहेगी। अगर मैं इसको एंड पॉइंट ऑफ आर्क बता दूंगा, मैंने ये एंड पॉइंट बताया इसको, देखिए ये टेंजेंशियल आर्क बन गई। उसके बाद फिर ये आर्क बनती है अगर, तो ये देखिए ये भी इसके साथ में टेंजेंशियल आर्क है। ये हर एक आर्क जो है ये टेंजेंशियल आर्क बनती चली जाएगी, टेंजेंशियल टू द प्रीवियस आर्क। अब इसमें फिर से आप देखिए मैंने फिर से ये TL कमांड ली और मैंने ये लाइन लगाई, मैंने आर्क ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब इसमें आप देखिए इसमें ये आर्क को बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एंगल, सेंटर, डायरेक्शन, इसके अलावा रेडियस, सेकंड पॉइंट। तो ये आर्क के जो ऑप्शंस हैं ये मैंने एक अलग वीडियो है आर्क के ऊपर, आर्क पार्ट 1 एंड आर्क पार्ट 2, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके अंदर इन चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। बाकी इसको देखते हैं हम, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर एक सेकंड पॉइंट ये जो दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट मैं कहीं भी सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया सेकंड पॉइंट, तो ये आर्क इस तरह से बन जाए, एंड पॉइंट ऑफ आर्क। उसके बाद ये फिर से आर्क कमांड आ जाती है। तो इसको मैं अगर लाइन बनाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मुझे इसमें लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर है इसमें लाइन, या मैं L टाइप करके एंटर कर सकता हूँ। देखिए लाइन कमांड हो गई, F8 किया मैंने, ये पैरेलल लाइन बन गई। उसके बाद फिर से मुझे आर्क करनी है तो मैं A टाइप करके आर्क कमांड में जा सकता हूँ, और मुझे सेकंड पॉइंट देना है अगर, तो मैं S टाइप करके सेकंड पॉइंट दे सकता हूँ। मैंने F8 किया। अब देखिए अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं स्टार्ट पॉइंट पर जाता हूँ तो ये इस तरह की आर्क बनेगी। और अगर मुझे लाइन से क्लोज करना है इसको तो मैं यहाँ पर फिर से L कमांड लूँगा, और इसके अंदर क्लोज वाला ऑप्शन है कि आप देखिए इस ऑप्शन को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन यहाँ पर क्लोज हो गई। देखिए फिर से मैं कमांड देता हूँ, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये लिया। अब यहाँ मैं आर्क ऑप्शन को अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आर्क ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके साथ में देखिए विड्थ ऑप्शन को मैंने लिया। स्टार्टिंग विड्थ मैंने 12 इंचेस से ली, एंटर। एंडिंग विड्थ 12 इंचेस आ गई इसमें, 1 फुट 0 इंचेस। तो मैं एंडिंग विड्थ को कर देता हूँ इसमें 0। देखिए ये एक आर्क बन गई। अब यहाँ से जो नेक्स्ट आर्क बन रही है वो 0 विड्थ की बनेगी, तो 0 विड्थ की आर्क देकर मैं इसकी एंडिंग विड्थ, फिर मैं विड्थ में आता हूँ कमांड में, देखिए विड्थ, अभी इसमें दिखा रहा है स्टार्टिंग विड्थ 0। अभी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद एंडिंग विड्थ मैं इसमें करता हूँ 6। अब यहाँ से फिर ये 6 विड्थ की देखिए आर्क शुरू हो रही है, तो फिर से मैं विड्थ कमांड में आता हूँ। अब ये 6 विड्थ की आर्क है, 6 के बदले मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पर 12 इंचेस की हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको 12 टाइप कर देता हूँ। एंडिंग विड्थ 12 दिखा रहा है ये, उसको मैं एंडिंग को मैं करना चाहता हूँ 24, तो मैं इसको 24 टाइप कर दूंगा। देखिए इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मुझे लाइन कमांड पे आना है, तो मैंने L टाइप किया। लाइन की भी विड्थ इस आर्क की एंडिंग विड्थ के बराबर ही होगी, तो इसको मैं अगर 0 करना चाहता हूँ तो मैं 0 कर सकता हूँ, या मैं इसको आगे ले जा करके यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ 0 करना चाहता हूँ तो मैं विड्थ ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करूँगा। इसको मैं विड्थ को 0 कर दूंगा। एंडिंग विड्थ भी मैं 0 एक्सेप्टेड है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये लाइन लग गई। अब आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन इसके सेंटर से है। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ, देखिए ये इसके सेंटर से है। P लाइन तो हमने बना ली, लेकिन कभी कभी हमारी ज़रूरत ऐसी भी होती है कि हमें P लाइन को लाइंस में कन्वर्ट करना है और उसकी विड्थ को भी ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्सप्लोड कमांड होती है। ये देखिए आप, ये मॉडिफाई पैनल के अंदर ये ऊपर इरेज जो है इसके नीचे आप देखेंगे एक्सप्लोड में ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखिए
एंटर, ये सब लाइंस बन गई हैं, आर्क्स बन गई हैं और इनकी विड्थ 0 हो गई है। तो इस तरह से हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं पी लाइन को। और अगर हमें इनको पी लाइन में कन्वर्ट करना है फिर से, तो उसके लिए PE कमांड लेते हैं हम, पेडिट। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज नॉट ए पॉलीलाइन, डू यू वांट टू टर्न इट इनटू वन, यस ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद देखिए मुझे इनको जोड़ना भी है, तो साथ में देखिए ये और ये ऑप्शन आते हैं यहाँ पे ज्वाइन। तो ज्वाइन में मैं ये सब सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए एक एक करके कर सकते हैं, इकट्ठा करके कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए मैंने इसको उसी के अंदर मैं विड्थ ऑप्शन को भी बीच में लेके इसकी सबकी विड्थ दे सकता था, लेकिन उसमें सबकी विड्थ ये एक ही विड्थ आएगी, यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी। देखिए मैंने फिर से पेडिट कमांड ली, पेडिट कमांड में गया मैं। उसके बाद मैंने विड्थ ऑप्शन को लिया और मैं इसको सिलेक्ट करके वैसे स्क्रीन पर बता देता हूँ कि इतनी विड्थ चाहिए। तो ये इस तरह से ये इस विड्थ का एक पी लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये इसमें देखिए ये जो पाथ बना हुआ है ये पी लाइन है, ये एक पी लाइन है, दूसरी तीसरी, इनको मैंने कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पर। इसको देखिए ये सारी पी लाइन है जिसकी मैंने लाइन टाइप चेंज कर दी है। ये भी पी लाइन है, इनकी लाइन टाइप चेंज कर दी है। देखिए मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ, ये मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया, ये सारी लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम इस पी लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी आप देखिए, ये ट्री के चारों तरफ जो एजिंग है वो मैंने ये ब्रिक की एजिंग मैंने इस तरह से पी लाइन से ही इसको लिया हुआ है। इसको भी मैं एक्सप्लोड करता हूँ तो देखिए ये इसी को मैंने कॉपी करके रखा था यहाँ पे। ऐसे ही ये प्लांटर है, जैसे यहाँ पर भी इसको कारपेट के, देखिए कारपेट के चारों तरफ जैसे हमें चाहिए एक पैटर्न, उसको हम ले सकते हैं। तो देखिए डोनट कमांड पे आते हैं अब हम। डोनट कमांड बेसिकली दो हाफ सर्कल हैं जिनको ज्वाइन किया हुआ है और वो पी लाइंस हैं। देखिए डोनट कमांड लेते हैं DO, इसको मैं सेलेक्ट करके ये विड्थ दे देता हूँ, इनसाइड विड्थ, ये आउटसाइड डाया, 2 डाया मांगता है ये, इनसाइड डाया आउटसाइड डाया। उससे ये कैलकुलेट कर लेता है कि लाइन की विड्थ क्या होगी। देखिए ये एक बन गया है ऐसे, इसको मैंने यहाँ रखा। अब देखिए मैं इसको इससे मैच कर देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ। देखिए एक्सप्लोड किया मैंने तो ये 2 हाफ सर्कल हैं। इसी तरह देखिए इस एलिवेशन में ये मैंने पी लाइन की आर्क बनाई, इसकी मैंने लाइन टाइप और थिकनेस को चेंज कर दिया। ऐसे ही मैंने पी लाइन्स ये ली हैं और पी लाइन की मैंने विड्थ दे दी और इसकी मैंने लाइन टाइप चेंज कर दी। देखिए ये लाइन टाइप डैश्ड है। इसी तरह से कॉर्नर पे जो स्टोन लगाना था तो उसको मैंने पी लाइन मैंने ली और उसकी मैंने लाइन टाइप और विड्थ चेंज कर दी। ऐसे ही ये ऊपर ये भी एक पी लाइन है। देखिए इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, टिप्स हैक्स एंड ट्रिक्स पार्ट 1, जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जा कर के आप इसको देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है इन चीज़ों को। अब ये एरो भी देखिए आप पी लाइन से ही बना हुआ है और जिसकी विड्थ को हमने चेंज किया है। ये देखिए ये 2 लाइन सेगमेंट है। ऊपर की लाइन की विड्थ ये स्टार्टिंग विड्थ ये है, एंडिंग विड्थ 0 है। नीचे वाले की लाइन की स्टार्टिंग विड्थ एंडिंग विड्थ बराबर है। तो ये 2 सेगमेंट हैं लाइन के पी लाइन में, जिससे कि ये एरो बनाया है। तो हम कम टाइम में इन चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए एलिप्स है, ये एलिप्स जब हम बनाते हैं तो उसकी थिकनेस नहीं आ पाती है, पी लाइन में नहीं होता है ये। अब एलिप्स को भी पी लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है और उससे ये होता है कि इसके जो नोड्स हैं, ग्रिप्स हैं, नंबर ऑफ ग्रिप्स कम होते हैं और इसको हमें मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसमें हम ये अलग अलग थिकनेस दे के ये हमें इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एलिप्स एंड इलिप्टिकल आर्क, इसको आप देखिए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए मैं फिर से पॉलीलाइन कमांड को लेता हूँ। मैंने पॉलीलाइन कमांड ली। इसमें अब देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है, ये लेंथ वाले ऑप्शन को हम देखते हैं इसमें। ये मैंने पॉलीलाइन कमांड ली, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये लिया, मैंने लाइन लगाई, उसके बाद मैं आर्क में गया, मैंने F8 किया, ये मैंने आर्क लगाई। सपोज मैंने कुछ एक आर्क्स लगाई ऐसे और उसके बाद मैंने ये आर्क लगाई। अब आप देखिए मैं फिर से लाइन कमांड में आता हूँ। लाइन कमांड में आने के बाद हमारे पास ये एक लेंथ वाला ऑप्शन आता है, ये शुरू में भी आया था, इसको आप नोटिस कीजिएगा जब हमने लाइन लगानी शुरू की है। तो लेंथ वाले ऑप्शन को मैं लेता हूँ इसमें, लेंथ ऑफ लाइन मैंने सेलेक्ट की। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया किसी और डायरेक्शन में, लेकिन लाइन कहीं और बनी है ये। अब मैं फिर से इस कमांड को लेता हूँ। देखिए अब मैं
अब मैं कुछ और लाइन लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लाइन लगाई, उसके बाद मैं फिर आर्क वाले ऑप्शन में गया, मैंने ये आर्क ली और उसके बाद मैं फिर लाइन वाले ऑप्शन में आ गया और यहाँ मैंने फिर से ये लेंथ, अब देखिए इसको मैं देता हूँ, देखिए कर्सर मेरा कहीं भी है लेकिन मैं इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन, मैं इसकी लेंथ देता हूँ 20 फीट। देखिए 20 फीट जो है ये इसने यहाँ बनाई है। लेंथ जब हम लेते हैं तो ये लास्ट जो आर्क बनी होती है उससे टेंजेंशियली ये एक लाइन लगाता है, जिस लाइन की लेंथ हमने दी। इस लाइन के, इस आर्क के एंड पॉइंट से, देखिए अब मैं दिखाता हूँ इसको किस तरह से है। ये मैंने यहाँ से एक लाइन ली, ये मैंने एंड पॉइंट पे लगाई, यहाँ भी मैंने एक लाइन ली, आपको ध्यान होगा मैंने, ये देखिए। अब इस एंगल को मैं देखता हूँ, मैं डायमेंशन कमांड में गया, एंगुलर, ये देखिए 90 डिग्री हैं ये दोनों एंगल। मतलब ये लास्ट आर्क जो थी, ये जो आर्क थी, इससे, इसके सेंटर से जब हम लाइन लगाते हैं एंड पॉइंट तक, इसके ये परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो लेंथ जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो हमने लास्ट आर्क लगाई है उसी की डायरेक्शन में हमें एक सर्टेन लेंथ की लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये टेंजेंशियल लाइन है, स्मूथनेस जो है वो बनी रहे, इसके लिए ये कमांड काम में आती है। अगर मैं इस लाइन को कहीं और बनाऊंगा तो ये स्मूथनेस नहीं रहेगी। ये देखिए यहाँ से मैं एक लाइन पकड़ता हूँ, यहाँ से मैं कोई सी भी लाइन लगाऊं, मतलब मैं इस लाइन को मैं जहाँ भी लेकर के जाऊंगा ये किंक बनेगा इसके अंदर। तो लेंथ कमांड इसलिए इस्तेमाल में आती है ताकि हम जो आगे लाइनें लगाएं वो उसी स्मूथनेस के अंदर रहें। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ आप एडिशनल मुझसे अगर जानना चाहते हैं इन कमांड्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं एक एडिशनल वीडियो इसकी बना सकता हूँ उसी हिसाब से। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।